अब बोलिएगा कि सर इतना बनाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए, देखिए आप लोग यहाँ तक अगर काम कर देते हैं तो आपको 1/2 नंबर मिल जाएगा, हाफ नंबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाफ नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से आकर अगर इक्वेशन बना देते हैं तो हाफ नंबर फिर यहाँ तक मिल जाएगा। इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन में 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है और हाफ हाफ करके 3 नंबर आ जाता है। ये नहीं है कि पूरा बनाएंगे तब 6 मिलेगा। बिहार बोर्ड में होता है कि पूरा बनाएंगे तो 3 नंबर का है तो 3 नंबर, 5 नंबर का है तो 5 नंबर, 6 नंबर का है तो 6 नंबर, जो भी है। और ये बात मत भूलिएगा, कंसेप्ट है पक्का। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। CBSE बोर्ड के बच्चा टॉप 10 होल्डर मेरा होते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम लोग जो मुहिम चला रहे थे कि 2024 में मॉडल पेपर जो आएगा और जिस टाइप का CBSE क्वेश्चन पूछने वाला है क्लास 10th का बोर्ड का, उस टाइप का हम लोग मुहिम चला रहे थे। और 2-4-5 वीडियो यूट्यूब पर गया भी है, लेकिन बीच में कुछ अर्जेंट वर्क आने के कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जिसके लिए आप लोगों से सॉरी। और आगे से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और आप लोग भी साथ दीजिएगा। और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है CBSE में, CBSE बोर्ड हूबहू उसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला भी पढ़ेंगे, 2 मार्क्स भी, 3 मार्क्स भी, 4 मार्क्स भी, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है सब हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन जो हम सीरीज लेकर के आए हैं वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जितने भी 3 मार्क्स में आते हैं उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कंसेप्ट इसका क्या है, कैसे ये बनता है। क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो मान लीजिए कितना कीजिएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन के बहाने से उस क्वेश्चन को, मेथड को और कंसेप्ट को और थ्योरी को सीखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है इस टाइप का मैं आज निकलवा लिया हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लग जाएगा। और बोर्ड पर क्वेश्चन ना लिखेंगे क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है तो उसको क्या लिखा जाए। तो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम बताने जा रहे हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर बिलीव है कि हम यहाँ टाइम दे रहे हैं तो मान के चलिए कि आप यहाँ टाइम मेरे चैनल पर आकर दे रहे हैं तो आपका दिया हुआ टाइम बेकार नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। हम आपसे ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आपका बेकार नहीं जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहला है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू निकालना है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसमें अल्फा बीटा उसका जीरोज है तो वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्वेश्चन उसका 2 है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले देखते हैं क्या गिवन में है। तो क्वेश्चन में दिया है गिवन में कि P ऑफ x का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1, यही दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को। फाइंड में नंबर 1 में है, यहाँ लिख देते हैं, लिख रहे ना। नंबर 1 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नंबर 2 कह रहा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। दिख रहा है ना। चलिए ये 2 चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। फोकस रखना है सीखने पर। एक चीज़ हमको सीख जाते हैं तो उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। इसको हम लोग मेथड पे यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पहले तो किसी को पता नहीं है कि पोलिनोमियल को P ऑफ x क्यों लिखते हैं, इसको पढ़ते क्या है। इसको पढ़ते P ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x, यानी x के टर्म में पोलिनोमियल है, इसका फंक्शन क्या है x के टर्म में। तो हम लोग इसको निकालेंगे तो पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज कितने होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो 2 होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। वो मतलब पोलिनोमियल होता है जो x का वैल्यू है। और क्यूबिक का 3 पोलिनोमियल होता है अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से क्यूबिक के बाद पावर 4 वाला भी आता है, उसका भी आगे होगा। तो इस तरह से जितने लेकिन हम लोगों को अधिक से अधिक पावर 3 तक पढ़ना है। और मोस्टली हम लोग को सिलेबस में क्वाड्रेटिक तक ही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में अगर इसको हम लोग सॉल्व करना है तो किससे करेंगे पहले, तो पहले पता होना चाहिए कि इसका फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, हम लोग तो बेसिक से चालू कर रहे हैं। तो हम 0 से बताएंगे कि जो नहीं जानता है, कभी नहीं पढ़ा, वो भी सीख लेगा। और आएगा तो 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। 3 नंबर छोटा मोटा मार्क्स नहीं होता है। तो पहले हम लोग उसका फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म जो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है। यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो बाकी कोफिशिएंट का फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, उसको सी बोलते हैं। एक एक बात को नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब तब इसमें कंपेयर करते हैं। तो ए के वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 5, बी के वैल्यू 5, सी के वैल्यू 1। ये हम लोग चिन्ह के साथ में लेंगे। किसके साथ में, माफ कीजिएगा, चिन्ह के साथ में लेंगे। इसलिए चिन्ह के साथ में लेंगे कि पॉजिटिव चिन्ह है तो हाइड है, नेगेटिव रहता है तो उसको हम लोग को लेना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग नहीं भी जानते हैं तो लिख लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यही फार्मूला है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो हम लोग लिख लेते हैं। तो माइनस बी के वैल्यू क्या है, तो बी के वैल्यू 5 है, माइनस है तो माइनस, और ए का वैल्यू क्या है 5 है, इज इक्वल टू हम लोग को -1 आ गया। किसका वैल्यू -1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है 1, ए का वैल्यू क्या है 5, यानी 1/5। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है पहला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इसको फार्मूला को अप्लाई करते हैं। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी पर ये बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही बनेगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का कैसे आता है फॉर्मूला में आपको बता देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये कैसे हो गया गुरुजी, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ रफ में समझा देते हैं। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब -2ab हम लोग फॉर्मूला में ले लिया है। ये कैंसिल आउट होगा तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो सेम एक के जगह पर अल्फा है, बी की जगह पर बीटा है। तो हम बेसिक से सीखेंगे, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का आया है गुरुजी -1, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/5 लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन आ गया, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कोई कर लेगा, फिर भी हम इसको बताते चल रहे हैं। देखा जाए तो -1 का स्क्वायर, तो देखिए माइनस में अगर कोई बेस रहेगा और पावर इवन नंबर होगा, एकदम एक एक कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। पावर क्या होगा, इवन नंबर, इसको पावर बोलते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। तो माइनस भी प्लस हो जाता है इवन नंबर, और ऑड रहेगा तो माइनस माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 2 × 2/5। अब देखते हैं यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे 1 है, तो 1 5 का एलसीएम 5, और अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो 5 यहाँ कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करें तो 5, तो 5 से यहाँ पर 5 आ गया, और 2 5 से तो 2 यानी 7/2। नहीं यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर माइनस है तो हम लोग थोड़ा गलती किए हैं, तो यहाँ माइनस लिखते हैं, -2। अब देखिए घटा दीजिए, और यहाँ प्लस हुआ तो प्लस किया तो माइनस, तो 5 से 2 गया 3/5। यही हम लोग का एक आंसर आ गया 3/5। अभी 3 नंबर नहीं मिला है, अभी आपको यहाँ तक 2 नंबर मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन बनाना है, तो कहेंगे कि 1 2 नंबर का था और 1 नंबर का था, नहीं, ये जो हम लोग कंसेप्ट लिखेंगे 1 नंबर का होगा, 1 नंबर में ये बन जाएगा, 1 नंबर में अगला क्वेश्चन बन जाएगा। 3 नंबर ऐसे मिलता है, स्टेप बाय स्टेप सीबीएसई बोर्ड देता है, ये बात मत भूलिएगा। चलिए दूसरा का देखते हैं हम लोग, तो दूसरा का हम लोग को यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, माफ कीजिएगा थोड़ा सा सर्दी खांसी का मौसम है। देखिए अल्फा इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है 1/, मतलब 1 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मिलाते हैं उसको इनवर्स बोलते हैं। तो 1/अल्फा कर देते हैं, यहाँ पर 1/बीटा कर देते हैं। अब बाटा पर जो बनाते हैं एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा बीटा, तो बीटा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे बचेगा अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा। अभी हम लोग निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है भाई -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/5। अब इसको क्या करते हैं, एक फार्मूला है देखिए दिख रहा है आप लोग को यहाँ, एक फार्मूला है a/b बड़का बाटे b बाई बड़का बाटे c/d। तो हम लोग करते हैं a/b दिख रहा है ना इंटू d/c, ये वाला पलट देता है, ऊपर से नीचे आता है d/c। सेम कर लेंगे -1/1 इंटू, अभी पलट के चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 1,
इज इक्वल टू -5। एक हम लोग का आंसर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था एक हम लोग बनाए, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देख लेते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में भी अपना एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने में कतराइए मत, हम अभी धीरे धीरे स्लोली चल रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है और हम तब तक आप लोगों के साथ में रहेंगे जब तक एग्जाम हो नहीं जा रहा है। एग्जाम तक साथ देंगे, सारा क्वेश्चन बनवाएंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और आप लोग कमेंट में कम से कम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कि किस टॉपिक को चाहिए, लेकिन हम अपने रफ्तार में चलते रहेंगे और सबको देख करके चल रहे हैं। ज़्यादा फास्ट चलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, हमको समझना नहीं है। ठीक है, देखते हैं, तब तक मिटा देते हैं बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 डिजिट का है, उसको उस ओरिजिनल नंबर और उसके अंक को बदल देते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अपना अंक ले लेते हैं 14, तो 14, और 14 को बदलेंगे तो 41 हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। तो करें बदल देते हैं, तो सम करें तो उस केस में दोनों का सम ओरिजिनल नंबर और कन्वर्ट करने के बाद नंबर को आपस में रिवर्स करने के बाद में जो नंबर बने दोनों का सम क्या है 66 है। एक इक्वेशन यहाँ से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, कह रहा है कि दोनों डिजिट में दो का डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला डिजिट 5 है तो दूसरा 3 है, 5 में से 3 गया 2। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 2 तो फाइंड द नंबर, फिर करेगा हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, और कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं और नंबर को फाइंड करें। तो ये तो क्वेश्चन हम पढ़ के और समझा दिए, क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा है वहाँ पर। तो अब हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं आराम से, देखा जाए। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, देखिए, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड 10th डिजिट इज इक्वल टू y। आप लोग यहाँ तक तो कोई एतराज नहीं होगा। यूनिट डिजिट को x मान लिया और 10th डिजिट को y मान लिया है, तो नंबर क्या होगा हम लोग का ओरिजिनल। चलिए ना, ओरिजिनल नंबर हम लोग का मिल गया। ओरिजिनल नंबर जो आएगा वो देखिए 10 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिजिट क्या है y, तो y, प्लस यूनिट डिजिट है x, तो x लिख देते हैं। ये हम लोग का हो गया ओरिजिनल नंबर। अब नंबर क्या कर रहा है, आफ्टर रिवर्स कर रहा है, रिवर्सिंग आफ्टर रिवर्सिंग। ठीक है, रिवर्सिंग करने के बाद हम लोग को मिलेगा, ये डिजिट से बदलेंगे तो क्या होगा 10y के जगह पर 10x प्लस y, हम लोग डिजिट को चेंज कर दिए, तो यही 2 नंबर हम लोग को बन गए यहाँ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग करेंगे, तो कह रहा है दोनों का सम यानी 10y प्लस ax है प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू कह रहा है 66। ये बात हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए अब जोड़ते हैं, तो 10y 1y 11y और 10x है x 11x इज इक्वल टू 66, और 11 कॉमन करते हैं तो x प्लस वाई कहिए चाहे y प्लस एक्स कहिए, बात सेम है। और ये माइनस में होता तो बात अलग हो जाता है, प्लस में बात प्लस में रहेगा तो x प्लस वाई वाई प्लस एक्स दोनों सेम है, माइनस में होता तो वहाँ पर डिफरेंट हो रहा है, वहाँ एक कंसेप्ट मत लगाइएगा। देखिए अब ये 11 डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 66/11, एक वो कटा रहे हम यहाँ से भी डायरेक्ट कटा सकते थे, आ गया 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट का सम क्या है भाई, डिफर क्या है 2 का, यानी x माइनस वाई बराबर 2 कह रहा है, इसको मान लेते हैं 2। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर x माइनस वाई ही क्यों 2 लिए हैं, y माइनस एक्स भी तो हम लोग सकते हैं। तो देखिए x माइनस वाई भी लेंगे और y माइनस एक्स भी लेंगे, दोनों को अलग अलग आंसर रहेगा। हम एक को बना देते हैं, एक को आप बनाइएगा, बात अपने है। तो यहाँ पर और दोनों पर सेम आंसर रहेगा, लेकिन
एक में उल्टा आएगा, कि हम उल्टा ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक में आंसर आ गया 12 और 21 यानी 12 और 21 आ गया, और दूसरा इक्वेशन जो बनेंगे उस पर लेंगे तो पहले आ जाएगा 21 तब आएगा 12, अंतर इतना ही का आएगा, नंबर वही रहेगा, 12 आएगा और 21 तो सेम रहेगा, लेकिन पहले बाद में हो जाएगा, अंतर इतना ही का आएगा। तो यहाँ पर हम y माइनस एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 3। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को हम हल कर रहे हैं, 3 को अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, एक और 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं। ऐसे आप लोग इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि ऑफलाइन में क्लास में चलता है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 3 मेथड से सीखते हैं। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके पर इक्वेशन सॉल्व करने का सीखना पड़ता है। तो हम ये जो बना रहे हैं सबसे इजी मेथड है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी ला सकते हैं और करके भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग को देखना है कि आंसर तो सब केस में आएगा और सही ही आएगा। ये देखना है कि किस में आंसर कम समय में और सटीक आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, इतना तो समझना है ना। देखिए तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो x + y = 6 और x - y = 2, यहाँ से लिया 2। अब देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो प्लस में कट गया y, 2x = क्या हो गया 8, 6 और 2 क्या हो गया 8, x = आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 4। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में रख देंगे तो हम लोग y की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, दिख रहा है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट में हम x का वैल्यू रखते हैं, तो फर्स्ट क्या है x + 4 = 6, तो यहाँ पर रखते हैं y = 6 - x, क्योंकि प्लस है तो वजह क्या होगा एलसीएस लास्ट में तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 6 - x का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2। ये किसका वैल्यू आ गया y का। हम लोग तो वैल्यू x और y का निकाले हैं सर अभी, अब हम लोग को निकालना है नंबर, क्या निकालना है नंबर। तो नंबर देखते हैं, नंबर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो नंबर इक्वल टू क्या है नंबर हम लोग का 10y + x, 10y + x इज इक्वल टू 10, अब y का वैल्यू है 2, x का वैल्यू आया है 4। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 दूनी का 20 × 4 24 यानी 24। अब इसको पलट देते हैं, मतलब पलटने का मतलब क्या होता है रिवर्सिंग नंबर। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ लिख दें, चलो यहाँ पर लिख देते हैं रिवर्सिंग नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, ये सलाम रखिए 10y 10x + y 10 × 4 + 2। तो देखते हैं यहाँ पर 10 ले 4 से होने का 40 और 2 42। देखिए तो एक आया था हम लोग कितना, ये 24 आएगा, आएगा 42, यही 2 हम लोग का क्या हो गया आंसर। ये तो नंबर ला दिए हम लोग, इस तरह से हम लोग आंसर आ गया कि ओरिजिनल नंबर ये है और रिवर्स नंबर ये है। अब हम लोग कहेंगे कि सर इसको लेके चलते हैं, तो इसको लेके चलेगा तो अंतर यही होगा ना कि जो हम लोग को पहले आया 24 बाद में जो आया 42, पहले आ जाएगा 42 और बाद में आ जाएगा 24, बस अंतर यही आएगा और अंतर कुछ आने वाला नहीं। आप लोग कैसे निकाल के देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए, अब बोलिएगा कि सर इतना बनाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए देखिए आप लोग यहाँ तक अगर काम कर देते हैं तो आपको 1/2 नंबर मिल जाएगा, हाफ नंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हाफ नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से आकर अगर इक्वेशन बना लेते हैं तो हाफ नंबर फिर यहाँ तक मिल जाएगा। इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन में 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है और हाफ हाफ करके 3 नंबर आ जाता है। ये नहीं है कि पूरा बनाएंगे तब 6 मिलेगा। बिहार बोर्ड में होता है कि पूरा बनाएंगे तो 3 नंबर का है तो 3 नंबर, 5 नंबर का है तो 5 नंबर, 6 नंबर का है तो 6 नंबर, जो भी है, और नहीं तो गलत तो गलत। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में स्टेप पर भी नंबर मिलता है। तो ये हम लोग स्टेप सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं। और ये बात मत भूलिएगा, कंसेप्ट है पक्का, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ये आपको पता कब चलेगा, जब एग्जाम देकर कहिएगा तब, अभी तो पता चलेगा नहीं। ऐसे अगर हमको बिलीव है तो आज 8 से 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, नया नहीं पढ़ा है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चा टॉप 10 होल्डर मेरा होते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आप लोग को अच्छा लगे अगर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए मत कीजिए कि हम आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको जा रहा है तो नोटिफिकेशन आपको क्या करें मिल जाए।
वो नोटिफिकेशन आपको चल जाए आपके पास और आप वीडियो देखकर उसका लाभ उठाएं। और अपना कीमती समय, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, और कीमती समय हमारे पास यहाँ दे रहे हैं, और इतना कीमती समय देने के बाद अगर आपको यहाँ से लाभ नहीं होगा तो जानते हैं ना, सबसे कीमती जो चीज़ है वो टाइम ही है। तो ये गारंटी है और मेरा वादा है, आप लोग यहाँ से लाभ जरूर मिलेगा। और अपना कमेंट में फीडबैक भी छोड़ते रहिए। तब तक के लिए इतना ही याद, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा कम बनेगा अभी, क्योंकि लंबा वीडियो कौन देखेगा। ये कंसेप्ट आप लोग देखिए और सीखिए। और सीबीएसई बोर्ड में तो मैथ से अगर आपको डर लगता होगा तो मैथ से डर सीधे भाग जाएगा, क्योंकि मैथ में आपका 100 to 100 मार्क्स आएगा। मेहनत करेंगे तो, नहीं मेहनत भी करेंगे तो 85, 90, 92, 98 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।